अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, एज़ यूजुअल हमारी सुबह का आगाज़ अज़लान के नाश्ते से हुआ है और आज अज़लान ने पराठा, अंडा और साथ में दूध लिया है। साथ ही मैं लंच की तैयारी में लगी। लंच में मैं आज साबित मसूर बना रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। पहले मैंने सोचा कोफ्ते और अंडे बनाए थे, लेकिन कोफ्ते और अंडे बनाना जो है वो काफ़ी उस पर टाइम लग जाना था, तो मैंने सोचा कि मसूर की दाल ही बना ली जाए। तो ये साबित मसूर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, ना इसमें प्याज, ना लहसुन, अदरक, ना टमाटर, कुछ भी नहीं डालती। जस्ट मैं पानी में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, जो 4 बेसिक मसाले हैं वो डालती हूँ। और जैसे ही एक उबाल आता है, मैं फ़ौरी तौर पे इसमें जो है वो साबित मसूर डाल देती हूँ। बस इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ और बस ढक्कन दे दिया ऊपर और आहिस्ता आंच में अब ये गलते रहेंगे। तकरीबन ये 45 टू 1 और लेते हैं इसको पकने में, तो ये जल्दी बन जाते हैं। बस इतने में आप बाकी काम कर ले तो वो ईज़ी हो जाता है। तो साथ में मैं फिर कोफ्ते मैंने सोचा अभी आज ही बना के रख देती हूँ, कल मैं इसका जो है वो सालन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कीमा जो फ्रीज़र से निकाला था वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया कि उसमें पानी ना रहे। साथ में मैंने एक प्याज जो आपको दिखाई है और 3 हरी मिर्चें जो है वो इस साइज़ की ले ली थी और मैंने उसको अच्छे से चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद आपने इसका पानी मस्ट निकालना है और बस पानी को निकाल के मैं ऐसा करती हूँ कि प्याज और मिर्ची अलग अलग करने के बजाय एक ही साथ इकट्ठे कर लेती हूँ और इकट्ठा ही दोनों का पानी निकाल देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने जो है वो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर कीमे के अंदर डाल दी हैं। फिर इसके बाद मैंने कुछ बेसिक मसाले वही जो आपके साथ यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये मैंने पहले से ही इसका पेस्ट बना के रखा हुआ होता है। पूरा डब्बा एक मैंने भरा हुआ होता है। साथ ये मैं एक फुल जो ये 2 चम्मच कह लेंगे, क्योंकि 2 चम्मच के बराबर है, मैंने फुल भर के बेसन का डाला है। बेसन मैंने बिल्कुल भी नहीं भूना, बस खाली जो बेसन था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ 1 चम्मच सिर्फ जो है वो इसमें मैदा जा रहा है। ये तकरीबन आधा किलो कीमा है और बड़े गोश्त का कीमा है। अब ये साथ में स्पाइसेस में क्या क्या है, नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और साथ में गरम मसाला है। ये इसके मेन जो मसाले हैं वो गए हैं अंदर। और बस फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से आपने जो है वो हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना सारे मसाले को। बस यहाँ आपने अच्छे से हाथ धो के इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपको मिर्चें ना काटें हाथ पे, तो अक्सर इस मौसम में ऐसा होता है कि हाथ में मिर्चें काटने लग जाती हैं और जो बाद में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना। अगर आपको मिर्चें नहीं काटती तो आपने बस इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना, ठीक है। फिर साथ में मैं वो कुटी हुई जो चिली फ्लेक्स होते हैं ना, वो मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने 1 टीस्पून वो डाल दिया। इसको ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें पहले से हरी मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है, तो आपने जो कुटी हुई मिर्च है वो थोड़ी सी ही डालनी है। साथ मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो घी का डाल दिया है। घी डालने से क्या होता है कि बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं। बस मैं यहाँ पे अब इसके गोल गोल जो कोफ्ते की शक्ल में इसको अब दिए जा रही हूँ और तकरीबन 26 कोफ्ते बन गए थे आधा किलो कीमे से। अब ये होता है कि आप अगर आपने कोई एक आसान काम साथ में करें, जैसे कि मसूर मैंने ऊपर रख दिए थे, वो खुद ही बन रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब साथ में मैं कोफ्ते भी बना लूँ, क्योंकि साथ में कोफ्ते बनाना और फिर साथ में उसका सालन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं पहले हमेशा इकट्ठा ही काम करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मसूर की दाल ऊपर रखी हुई है तो साथ कोफ्ते भी बना लिए जाएँ। तो मैं यहाँ पे साथ साथ अपनी मसूर की दाल जो है वो भी साबित मसूर इसको वैसे कहते हैं, मैं मसूर की दाल बोल रही हूँ, ये साबित मसूर भी मैं साथ साथ जो है वो चेक किए जा रही थी कि कितनी गल गई है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पड़ोस से आया है सेहत का ख़जाना। तो ये क्या चीज़ है, जब मैंने इसको रिसीव किया तो मुझे भी ना समझ आई, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो वो बता रही थी कि मैं भैंस का दूध इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने भैंस के दूध से खुद घर में देसी घी निकाला है, तो इसलिए वाइट है शक्ल में, तो ये मैंने आपके लिए भिजवाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतना हमारा ख्याल रखा और हमारे लिए जो है वो इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा भेजा और वो भी देसी घी जैसा। तो बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमारे लिए जो है वो ये देसी घी भेजा है। अच्छा जी, उसके बाद मैं अब तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी, तो तड़के में जस्ट मैं ऑयल डालती हूँ और ऑयल में उसमें सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ और कुछ भी इसमें नहीं डालती। यकीन माने इतने मज़े के मसल बनते हैं, आप एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से ट्राई करें। प्याज टमाटर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से बहुत मज़े के मसल बनते हैं। और मैं ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैंने यही मसल जो है वो चम्मच से खाने होते हैं, तो वो फिर ये होता है कि मेरे लिए आसानी हो जाती है। मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं, तो किसी को इतना मसला भी नहीं होता कि ऑयल ज़्यादा या कम क्यों है, तो वो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑयल मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपना लंच कर रही थी और लंच में मैं मसल
यहाँ लंच में जो है वो मसर साबुत मसूर जो है वो थे, और मैंने साथ उसके ऊपर ज़्यादा सा खीरा और लेमन स्क्वीज़ मैं कर लेती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है और बड़े मज़े से खाए जाते हैं। तो आप ये एक बाउल भर के खा लेते हो ना, तो आपकी हंगर इतनी सप्रेस हो जाती है, इवन आप इतनी फीलिंग और फुलनेस फ़ील करते हो कि आपका बाद में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, काफ़ी देर तक आपका जो है वो स्टमक फिल रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना जो 2 मंथ के कोर्सेज़ हो रहे हैं टेप्टा में, क्यों ना वो ज्वाइन कर लिया जाए। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जोहराबाद का, वहाँ पे गई थी, तो मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट इतना प्यारा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा था इंस्टीट्यूट, और इतना खुला, इतना प्यारा, बहुत बड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 महीने का ब्यूटी टीचर का कोर्स कर लिया जाए। तो आज मैं गई भी थी वहाँ पे एडमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चा लाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं बच्चे को पीछे छोड़ के जाऊँ। मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सेपरेट होती हूँ, और फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बच्चा कहीं छोड़ के जा सकूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब कर लूँगी। वैसे शौक़ बहुत था, लेकिन छोड़ दिया। खैर, शाम का टाइम हो गया था, मैंने लंच में जो है साबुत मसूर और उसमें खीरा डाल के लिया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं ग्रीन टी और साथ में खजूरें ले लेती हूँ। बस फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था इसके अलावा, सुबह से इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थी। बस मैंने फ़ास्ट अपना वो मसूर की दाल खा के ही अपना फ़ास्ट ब्रेक किया था। तो मैंने यहाँ पे फिर रात को विश की कि आज जो है वो चलते हैं कराची वालों की बिरयानी खाते हैं। ये हमारे एरिया में न्यू बिरयानी बनी थी, तो हम गए, हमने वहाँ से बिरयानी ली। बड़ी एक्साइटेड थी मैं कि देखते हैं इनकी, ट्राई करते हैं कैसा इनका टेस्ट है। पहले भी कराची बिरयानी वाले हैं, लेकिन ये न्यू बने हैं। तो मैं जोराबाद वालों के लिए बताती चलूँ कि इसकी शक्ल पे ना जाइएगा, इसकी शक्ल हमें भी देखने से बड़ी खौफनाक लग रही थी, लेकिन जब हमने टेस्ट की तो नहीं भाई साहब, गज़ब का टेस्ट था। तो वैसे मज़े की थी, तो आप ट्राई करें, आपको भी अच्छी ही लगेगी। अच्छा जी, ये हमारे जहाज़ चौक का जहाज़, मैंने सोचा आपको अपने जोराबाद की आज सैर करवा दूँ। तो यहाँ पे हमारा जहाज़ चौक है, और ये जहाज़ चौक का इतना बड़ा जहाज़ जो है वो बड़ा ही प्यारा लगता है। जैसे आप सिटी में एंटर होते हैं तो ये जहाज़ आपको दिखाई देता है, और इतना ही प्यारी लुक देता है, और रात को इसकी लाइट्स ऑन होती है तो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। तो बस हम जैसे इस जहाज़ के पास से गुजरे, तो मैंने एक सिटी चाय स्टॉल था, उसका मैंने जब बाहर बिल बोर्ड देखा तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मैं तो पढ़ के हैरान ही हो गई। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो कुछ लिखा कुछ इस तरह से हुआ था, ज़रा देखिएगा। चाय का एहतराम करें, ये तमाम मशरूबात की मुर्शिद है। धोखे के बाद चाय वो दूसरी चीज़ है जो इंसान की आंखें खोल देती है। तो बहरहाल ये कस्टमर अट्रैक्शन के लिए ही होता है, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ थी। यहाँ पे हम घर आ गए थे, और घर आके हमने बिरयानी खाई, और अब आप इसकी शक्ल देखिएगा, शक्ल पे बिल्कुल नहीं जाना आपने, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और एक अदद आलू भी था, जैसे कराची वाली बिरयानी में होता है। बाकी इसमें साबित खड़े मसाले बहुत ज़्यादा थे, वो साइड पे बार बार मैं कर रही थी, क्योंकि वो मुझे साथ में लेना अच्छा नहीं लगता। तो बस वो साथ साथ हमने बिरयानी इंजॉय की, और बस इस तरीके से हमारे दिन का आगाज़ हो गया। तो चलें जी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।